परम शांति। परम शांति आनंद भाई। तो सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद आनंद में। आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट यूके से आशा जी। तो आज हम उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारा स्वागत है। सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत आपसे करते हैं कि लाइफ की जर्नी में आपने बचपन से आपकी परमात्मा के प्रति खोज कैसी रही? ठीक है, सबसे पहले मैं माँ बापू जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। और आनंद भाई आपका भी और साक्षी बहन आपका भी, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और थैंक्स करती हूँ। हाँ जी। तो बचपन से आपकी जर्नी परमात्मा के प्रति आपकी कैसी सोच रही? मेरा जन्म ही हिंदू परिवार में हुआ। अच्छा। मेरी मम्मी शुरू से कृष्ण भक्ति थी। अच्छा, कृष्ण भक्ति थी, ओनली कृष्ण को ही मानती थी। अच्छा। हाँ, तो जब से हमने देखा ना तो वो कृष्ण की भक्ति करते थे। डेली आरती पूजा जो भी करनी, और गीता पढ़ती थी वो शुरू से ही। तो वो फिर हमें भी साथ में बिठाती थी अपने साथ। तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमें गीता के बारे में समझ आने लगा। अच्छा। समझ आने लगा। और उसमें फिर जब और बड़ी 9वीं 8वीं 7वीं क्लास में हुई तो आत्मा का पता लगा कि आत्मा क्या होती है। आत्मा के बारे में गीता में बहुत बताया। और वो जो नीचे होते हैं ना भावार्थ उनके, वो पढ़ने में बहुत मजा आता था। उसमें सारा एक्सप्लेन करते थे कि कैसे कैसे। तो फिर आत्मा का पता लगा। जब और बड़ी हुई तो नॉर्मल भक्ति करने लगे। जैसे जैसे मैं 9वीं क्लास में थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि यही जीवन है, खाना खा लो, स्कूल पढ़ के आ जाओ, सो जाओ, और क्या करना है। मन नहीं लगता था जी। कि नहीं, इससे मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्या करूं। ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होती थी किसी को, स्कूल में 1-2 बस। तो फिर बस पढ़ाई में मन तो लगाना ही था, घर के काम किए, भक्ति अपनी नॉर्मल करते रहे। फिर शादी हो गई तो इंग्लैंड में आ गई। वहां पर आकर तो फिर सेटल होना होता है। कौन से साल में था? मैं 71 में। अच्छा। 1971 में मैं गई थी। मेरे हस्बैंड मुझसे पहले गए थे। अच्छा। वो उधर से आए थे शादी करने के लिए। अच्छा। तो फिर शादी के बाद 3 महीने में इंडिया में रही तो फिर हम चले गए वहां पर। तो वहां पर जाकर अपनी वो नॉर्मल भक्ति की और पढ़ने काम जॉब करने शुरू कर दी। अच्छा। हाँ, तो 20 ईयर हम लगातार बस ये काम करना, घर आना। अच्छा। ऐसे तो जैसे 20 साल तक यही चलता रहा। बच्चे भी थोड़े बड़े बड़े हो गए तो मैंने कहा कि भगवान के लिए तो टाइम ही नहीं हमारे पास। फिर मेरा हस्बैंड बिजनेस करने लगे तो फिर एक बार लास्ट में घाटा पड़ा। मैंने कहा अब नहीं करना, दैट्स इट। जो हमारे पास है, हम वही हमारे पास बहुत अच्छा है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो हमने छोड़ दिया। तो फिर मैं बस ये 92 में ना मैंने सत्य साईं बाबा का उधर होता था। मैंने कहा मंदिर में नहीं जाना, वहां पर तो माथा टेक के आ जाओ, कुछ पता नहीं लगता। तो मुझे कुछ ऐसे जहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज बताते हैं वहां जाना है। अच्छा। फिर मैंने उधर साईं बाबा का उधर होता था हमारे एवरी संडे। अच्छा। वहां पर ज्वाइन कर लिया। द डे आई स्टार्ट नेवर स्टॉप, रेगुलर ही जाती थी। अच्छा। फिर धीरे धीरे अपने हस्बैंड को भी ले जाना शुरू किया तो अच्छा लगता था। फिर घर में भी करवाना और पुट्टापर्थी भी जाना, वहां पर ग्रुप के साथ जाते थे। अच्छा। वहां का प्रोग्राम सारा देखा। 14 साल चलता रहा। अच्छा। 14 ईयर कंटिन्यूस। तो फिर मैंने कहा यहाँ पर तो ये ही होता है, इससे आगे और क्या है। परमात्मा जिसको ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है। आप ये तो खुद ही बताते हैं मैं शिव जी हूँ, है ना, मैं शिव का अवतार हूँ। पर नहीं, ऐसे नहीं। कौन, साईं बाबा के? हाँ, शिव का बोलते थे। शिव शक्ति है ना, उन्होंने फोटो लगाई थी बनाकर। तो सब उनको शिव के रूप में देखते थे। हाँ जी। तो वहां से सीखा, काफी मेडिटेशन भी करनी सीखी। अच्छा। हाँ, तो वहां पर मुझे पुष्पा मिली, पुष्पा बहन, है ना। जी। तो फिर ये तो मेडिटेशन शुरू से करती थी। अच्छा जी। तो फिर इसने मुझे मेडिटेशन करना सिखाया। अच्छा। हाँ, तो मैं भी वो ट्राई करती थी घर पर। तो मुझे एक दिन मैं सोने के टाइम करती थी लेट के ही। एक दिन मुझे इतना प्रकाश यहाँ पर हुआ, ऐसे राउंड वाइट। तो मैंने कहा वो ठीक कहती है। ठीक कहती है, बहुत खुशी हुई। तो फिर मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ। कहती हाँ यही है। अच्छा। यही है आत्मा, है ना, परमात्मा का प्रकाश।
फिर वहां पर गए थे, बड़ा बड़ा फंक्शन था, तो वहां पर मुझे एक लेडी मिली, मेहर बाला बहन थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हम दोनों वहां पर गए, तो एक औरत, एक यंग लड़की थी, तो वो कहती है आंटी आप कहाँ से आए, हमें बातचीत हुई, तो कहती है आपको आत्मा का पता है? अच्छा। हाँ, उसने मेरे को पूछा। वो कहती, हमने कहा नहीं हमें तो इतना नहीं पता, पर हमें पता आत्मा होती है। तो वो कहती आत्मा यहाँ पर सुई की नोक की तरह है। अच्छा। हाँ, उसने बताया आप करना मेडिटेशन, आप करते हैं ना, तो आप वैसे करना, वो आपको दिखेगी विद इन 1 वीक, वो दिख गई। अच्छा। हाँ, वो हो गया डॉट की तरह। तो बाला बहन को भी सेम टाइम हुआ, मुझे भी हुआ। अच्छा। हाँ, फिर हमें पता लग गया, बहुत मन लगा उसमें। अच्छा। तो मैंने कहा अब इससे आगे क्या, इससे आगे क्या, अब गुरु चाहिए जो हमें बोल के बताए, बराबर है ना। फिर हमने उधर से छोड़ा, तो पंजाब में आशुतोष महाराज जी हैं। कौन सा? आशुतोष महाराज। आशुतोष। हाँ जी। तो किसी ने हमें उनके ना सत्संग की वीडियो दी, ऑडियो। अच्छा, ऑडियो। वो हमने सुना, मैंने कहा हाँ दिस इज व्हाट आई नीड। अच्छा। हाँ, ऐसा ही भक्ति में से सीधा ज्ञान में आपकी एंट्री हो रही थी। हाँ, मैंने कहा हमें ये सुनने के लिए चाहिए। वो भी वेदों ज्ञानों में, रामायण गीता में से बताते थे, ज्यादा नहीं, बस इतना ही इधर का ही बताते थे, तो वो अच्छा लगा। तो फिर हमने वहां से ज्ञान लिया, उन लोगों ने हमारी कुंडली खोल दी जैसे, नहीं। अच्छा। वो हमें विधि बताकर हमें योग करवाना शुरू किया, तो वहां पर हमने बहुत योग किया और उनके ये सत्संग सुने। तो फिर 14 साल हम वहां पर लगातार जाते, तो महाराज जी की डेथ हो गई। अच्छा। वो हमने नहीं सोचा कैसे हुआ। हमने कहा, जब हमें पता लगा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, गुरु पहले चले गए, हम लोग तो इधर बैठे, हमारा क्या होगा। बराबर है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हमें तो और ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। और ढूंढना पड़ेगा। फिर मैं और सिकंदर बहन अच्छा। यूट्यूब पर हमने इतनी सर्च की ना, कोई भी छोड़ा नहीं होगा। तो फिर कहती हाँ जग्गी वासुदेव के पास चलते हैं, या गुरु माँ के पास। अच्छा। है ना। तो प्रोग्राम भी बन रहा था, चलते हैं देखते हैं, ये नहीं था क्या होगा, पर चल के देखते हैं। बापू जी की वीडियोस को नजर आ गई। अच्छा। हाँ, तो उसने रात को देखी, तो ये 5,000 वाला हाँ, वर्ल्ड ड्रामा। तो उसने मुझे सुबह उठते ही कहती, आशा बहन आप ये देखो। अच्छा। ये ऐसा तो कहीं पूरी यूट्यूब में नहीं है। अच्छा। ऐसा तो कोई नहीं आज तक बोला जैसे इसमें है। अच्छा जी। तो मैंने फिर उसी समय वो देखी, और मैं 2-3 बारी देखी, समझी इसको। मैंने कहा हाँ ये तो डिफरेंट है, ऐसा ज्ञान तो हमने सुना नहीं है। हाँ। ये परमात्मा है। अच्छा। ऐसे ही मन में आ गया। हमने आपको कांटेक्ट किया। हाँ जी। तो फिर 2016 में राइट, ये है मार्च अप्रैल की बात है। अच्छा जी। हाँ जी, अभी शुरू हुआ था आपका ना। तो फिर हमने आपसे बात की, तो आपसे बात करके आपने बताया अभी ये सुनो, बिगनर वाली देखो, बेहद का महाकाल की बनी क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांड। हाँ, वो सारा हमने सुना। मैं जैसे जैसे सुनती जाऊं, रोती जाऊं, आंसू ऐसे गिरते जाए। ये ज्ञान तो, ऐसा ज्ञान तो कहीं भी नहीं सुना, ये परमात्मा ही है, यही परमात्मा, ऐसे ही बोलती जाऊं। तो फिर मैंने उसको बोला हाँ ये ठीक है, हम इसके ऊपर ही चलेंगे, यही ज्ञान सत्य है। फिर मैंने अपने सारे ग्रुप को, सभी को मैंने, भैया आप ये देखो, पुष्पा तू ये देख, ये दो दूसरी बहनें, उनको भी ये भी सब देखने लगी। सुरेंद्र नरेंद्र देखने। फिर जहाँ पर हम जाते थे वो हमारा छूट गया। अच्छा। वहां पर हमें अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा घर पर ही बैठ के करेंगे, सब कुछ मिल गया, इधर ही सुनेंगे, यही करेंगे। तो फिर बस जब आपसे फिर बातें होती रही, है ना, तो आप बताते तो हम रोते रहते, सुनते रहते। फिर बापू जी से मिलना है हमने, तो जरूर दर्शन करने उनके। तो आपने कहा सारी वीडियोस देखो, तो फिर आप आ सकते हैं। सही है। तो फिर जब हमने सारी वीडियो देखी, फिर हमारा प्रोग्राम बना अक्टूबर में, 1 अक्टूबर का 2016 का। अच्छा, अक्टूबर प्रोग्राम में इधर, अच्छा यहाँ पर आए थे अहमदाबाद में। तो वहां पर फिर मैं और सिकंदर बहन आई थी। अच्छा। और हमने अहमदाबाद कभी देखा नहीं था। अच्छा, देखा है फर्स्ट टाइम हम सारा अरेंजमेंट हुआ सब कुछ, तो आपसे बात भी होती रही। फिर हम इधर पहुंचे, तो बापूजी ने हमें 1 घंटा का टाइम दिया, माँ बापूजी से मिले हम। बस वो तो टाइम ही ऐसा था कि
यकीन नहीं आ रहा था अपने आप सही पर ना। तो देखो हम इतने, बापूजी ने हमारे को 1 घंटा दिया, सही जो जिनके पास इतना काम है, तो हम हैरान हो गए भी, ये तो बहुत हम भाग्यशाली हैं जो बापूजी ने हमें इतना टाइम दिया है। जी। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा बापूजी हमने आपको बहुत ढूंढा। बापूजी बापूजी कहते हैं आपने नहीं ढूंढा, मैंने आपको ढूंढा है ना। तो बस 1 घंटा वहां पर बात हुई, फिर बस हमारा रेगुलर रूटीन चलता रहा। ग्रुप हमारा फिर दिल्ली में लेकर आए सभी को, हाँ जी, हाँ। सारे ग्रुप को लेकर आई। वहां पर आकर हमारा साक्षी बेटी ने, हमारी ने, बेहद की बेटी ने हमारा बेहद विदेशी ग्रुप बनाया। विदेशी ग्रुप। तो उससे हम कनेक्टेड रहे, आपसे भी, उनसे भी, माँ से भी, सभी से कनेक्ट रहे। तो हम चलते रहे। तो वहां पर भी हमने जाकर सभी ग्रुप में इकट्ठे मेडिटेशन करना, टर्न बाय टर्न अपने अपने घरों में। बाकी लोगों को भी हमने ज्ञान दिया, बताया, ये सुनो, ये देखो। तो ऐसे चलते रहे हम लोग। फिर बस फिर 17 में आए, फिर एवरी ईयर आए, 2 बार आए साल में जी। बापूजी के सारे प्रोग्राम देखे हमने। बराबर। हाँ जी। और पूछो, क्या पूछेंगे? जी, तो ये जब आप बेहद के ज्ञान में आए, तो ज्ञान मार्ग में, क्योंकि बापूजी हमेशा बोलते हैं कि ज्ञान मार्ग में आपको संपूर्ण होना है। हाँ जी, हाँ जी, पूर्ण धारण करना है। हाँ जी, तो सब आप आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे लोगों के। हाँ जी। लोग पूछते होंगे कि भाई ज्ञान की शुरुआत कैसे करें। हाँ। तो अगर आप किसी को इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं ज्ञान का, तो आप उनको क्या समझाएंगे? मैं तो पहले यही कहती हूँ कि आप भक्ति में हैं, आप जी। परमात्मा को की पूजा करते हैं, पर आपके मन में इच्छा है उसको देखने की। हाँ। क्योंकि जब हम देखते हैं, पर भक्ति करते हैं, तो वो परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, तो उसको देखना है ना। जी, जी। तो उसको देखने के लिए ये ज्ञान सुनना पड़ेगा आपको। राइट, पहले मुमुक्षु बनना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान सुनो, आपके सारे क्वेश्चन इसमें आंसर मिल जाएंगे। राइट। फिर आपको पता लगेगा कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं होता, टाइम लगता है। पर आपको ज्ञान तो सुनना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ज्ञान के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। राइट। तो आपका 2016 के बाद में आपका लाइफ पूरा चेंज? बिल्कुल चेंज हो गया। पहले ही थे हम भक्ति मार्ग में, कोई रुकावट नहीं थी घर पर। हस्बैंड कभी कुछ नहीं कहते, वो भी साथ चलते थे। अच्छा। वो भी चलते थे। जहाँ पर मैं जाती थी ना, पहले प्रोग्राम में लेके जाती थी। अच्छा। तो वो जाते थे। तो मुझे कभी मना नहीं किया। फिर ज्यादा तो प्रोग्राम भक्ति के मैं अपने ही घर में रखती थी। अच्छा। हाँ, कईयों के हस्बैंड में प्रॉब्लम होती है, कईयों की, तो पर मेरे हस्बैंड ने तो मुझे कभी नहीं कहा। हाँ, उधर ही साधना करते, उधर ही सब कुछ प्रोग्राम करते। तो ऐसे तो जहाँ आप रहते हैं, आपके आसपास के एरिया में मंदिर और गुरुद्वारा, ये सब चीजें? मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे, पर मैं पहले ही नहीं जाती थी। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मंदिर में जाकर माथा टेक के प्रसाद लेके आ जाओ, कुछ मिलता तो नहीं है, है ना। पर भगवान की खोज में हम ज्ञान मार्ग में आगे 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 बढ़ते रहे। तो मैं एक आत्मा हूँ और मुझे मोक्ष पाना है, ये आपको कब पता चला जीवन? ये जब मैं गीता पढ़ती थी ना, उसमें मोक्ष था। हाँ, मोक्ष था। हाँ, पर जीवन मुक्ति का नहीं था। जीवन मुक्ति नहीं थी, मुक्ति थी। तो ये पता लग गया था कि मुक्ति मतलब कि आप आपकी आत्मा परमात्मा में मर्ज हो जाएगी। हाँ जी, है ना। जी, जी। तो इतना तो पता लग गया था। अच्छा, तो ये जीवन मुक्ति का ज्ञान बापू जी से मिला। हाँ, जीते हुए मुक्त रहना। सॉरी। हाँ, प्लीज। तो ऐसे है, वहां से हमारी जर्नी ऐसे चलती गई। तो फिर जैसे आप बापूजी ने सबसे पहले आप सबको बताया कि तुम सभी बेहद की परम आत्मा है। हाँ जी। तो ये सुन के आपके मन में क्या बात आई? देखो, आत्मा से परमात्मा ने हमें परम आत्मा बना दिया ना। जी, जी। तो फिर हमें तो लगता था अब हम मरेंगे नहीं, हम जीवित जाएंगे। अच्छा। हाँ, मरेंगे नहीं, क्योंकि मुझे मरने से डर लगता। अच्छा। मैं कहती थी अगर मैं मरूंगी तो मुझे जलाएंगे तो मुझे डर, मुझे तकलीफ होगी। वो चिंता बापूजी ने हटा दी। सही। कि आपका डिसॉल्व हो जाएगा, आप 3 तत्व के बनकर फरिश्ता बन के जाएंगे। हाँ, तो हम जीवित ही जाएंगे ना, हम मरेंगे तो नहीं, जीवित ही जाएंगे। तो ये जो बापूजी ने ज्ञान आपको बताया, परिवर्तन का ज्ञान दिया, महापरिवर्तन का ज्ञान दिया,
पहले आप सब जानते ही हैं, जैसे परिवर्तन की बात थी, जी तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया की स्थिति विकट हो रही है, बहुत। तो उसके ऊपर आपका क्या सोच, आपके क्या मन में संकल्प आते हैं कि हाँ। अब हमें क्या करना चाहिए? परिवर्तन तो होना ही है कि लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, ये दुनिया ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। बिल्कुल। और ये नेगेटिविटी इतनी है ना, तो इसमें रहना तो बहुत मुश्किल है। तो ये परिवर्तन तो निश्चित है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये परिवर्तन, सभी आत्माओं को शांति मिले। जो अभी चल नहीं रही हैं उनके पर भी तरस आता है, और धरती पर कितनी आत्माएं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको भी तरस आता है, वो कैसा उनका हाल हो गया। तो बस मन में आता है परमात्मा तू सबको मुक्त कर दे, ये देखा नहीं जाता। अब ना देख नहीं पाती मैं, तरस आता है और देख नहीं सकती। तो आपके जो लोग ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं उनके लिए यही, नहीं हुए ज्ञान। हाँ मैं तो यही कहती हूँ, आप अगर जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर उससे आगे बढ़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। सुनो बापूजी की इतनी सारी वीडियो, उसमें ज्ञान शुरू से लेकर और अब तक की इतनी 4000 से ज्यादा वीडियो होंगी, तो उसको सुनो तो धीरे धीरे आपके क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर मिल जाएंगे आपको। तो आप चलो, ज्ञान पर चलना बहुत जरूरी है। सभी को यही रिक्वेस्ट करती हूँ, ज्ञान सुनो, अपने फैमिली में रिलेटिव्स को सभी को बताया, अपने भाइयों को बताया, वीडियो भेजते रहते हैं। हाँ, आगे उनकी किस्मत है, मिलता है कब लगता नहीं है कोई देखता। अच्छा, ओके। एक बार तो खोल के देखा ही होगा कि आप भेज रहे हैं, तो कुछ तो है, मतलब हाँ भेजती रहती हो, तो खोलते होंगे, वो देखता तो है। अच्छा। देखता तो है, तो वो थैंक्स भी करता, दीदी आप बहुत अच्छी चीजें भेजते हैं, मैं देखता हूँ, और मैं नीचे लिख देती हूँ मस्ट वॉच। हाँ, ये सही है, मस्ट वॉच। तो आपके जीवन में ऐसे कई लोग आए होंगे जो मतलब आपसे भी ज्ञान की बातें पूछते होंगे, क्यूरियोसिटी होती है ज्ञान के बारे में कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, तो आप जैसे उनको ज्ञान देते तो उनके बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, क्या वो सोचते हैं? देखते रहते हैं मुंह के ऊपर कुछ, वो बस ना बड़ा मुश्किल है किसी को समझाना। नहीं, वो तो बात सही है, मुश्किल है, लेकिन उनके क्वेश्चन क्या होते हैं, मतलब क्या सोचते हैं वो लोग भगवान के बारे में? मैं तो इतना ज्यादा मिलती नहीं हूँ, अच्छा, है ना, ओके। तो मैं वीडियो ही भेजती जाती हूँ सभी को, वीडियो में जो भी आपकी आती है वो मैं भेजती रहती हूँ। बराबर। तो वैसे मैंने जहाँ पर मैं गई हूँ वहां पर मैंने बताया कि ऑलमाइटी अथॉरिटी आई हुई है धरती पर, वो ज्ञान सुनो। आजकल जो गुरु हैं उनसे कुछ नहीं होगा, और ये सब परिवर्तन होने वाला है, तो आप बापू जी से ही जुड़ना पड़ेगा। हाँ जी। तो आपके जीवन में ऐसी कोई घटना है जो आप शेयर करना चाहे, जिसको आपने अपनी आध्यात्मिक पावर से आपने उसको फेस किया? अगर आपके पास में वो आध्यात्मिक पावर ना होती तो आप वो मुश्किल पड़ता। ऐसी कोई बहुत ज्यादा, ऐसी कोई विशेष घटना? हाँ, विशेष घटना, एक बार मेरे हस्बैंड पेंट हो गए थे मेरे सामने, वो ज्ञान से पहले ही। अच्छा। तो मैं कहती थी परमात्मा अगर इनको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे करूंगी, कैसे मैनेज करूंगी, इतना ही विचार आया था। पर फिर एकदम से जब मैं ज्ञान में जुड़ी ना, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा मेरे साथ तो परमात्मा है, मुझे तो अब उसके बाद तो बस अब किसी की जरूरत नहीं है, वो ही संभालते हैं। मेरे साथ हर समय मैं देखती हूँ बापू मेरे साथ होते हैं, मुझे गाइड करते हैं। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो उसके बीच में मुझे जवाब आ जाते हैं, बिल्कुल आंसर मिल जाते हैं। फिर एकदम ऐसे खुल जाती, हाँ मैंने ये क्वेश्चन था ना, इसका आंसर मुझे मिल गया, तो ये कोल्ड हो गया थोड़ा। तो ज्ञान मार्ग में, बापूजी के ज्ञान में आपको ज्ञान का ऐसा कौन सा पॉइंट बहुत पसंद है जो आप हमेशा याद करते हैं? ऐसा कोई पॉइंट आप कुछ शेयर करना चाहें, कोई ज्ञान की ऐसी बात जिससे आपको बहुत ही सुकून मिला हो, सेटिस्फेक्शन मिला हो, और इसको सुनने के बाद लोगों को भी लगे कि यार ये चीज तो हमने सुनी या नहीं सुनी, या हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया? बापू जी बस ये मेरे को तो यही लगा कि मैं उनकी तरफ देखती रहती हूँ, बस वही मुझे दिखे और तो कोई नहीं। ये तो बहुत बढ़िया ना, तो वही मुझे मेरे मार्गदर्शन करते हैं, उन्हीं से मुझे सारी गाइडेंस मिलती है। राइट। देखो मेरी लाइफ में मेरे 2 ट्रेजेडी हुई, हस्बैंड और एक साल के बाद, मुझे पता ही नहीं लगा। इतना मुझे स्ट्रांग बना के रखा बापू जी ने कि मैं दूसरों को हौसला देती थी अपनी फैमिली में कि नहीं, रोना नहीं है,
ये बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, ऊपर की जर्नी करनी, आपने रोना नहीं, इनको जाने दो, राइट, उनको समझाती थी। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मुझे बहुत हौसला मिला, तो मुझे डर नहीं लगता। तो ज्ञान मार्ग में ये पावर है, ज्ञान में ये शक्ति है कि हमारी जो सोच है वो पहले की तरह नहीं रहती, बदल जाती, बिल्कुल। अब तो ऐसा लगता है लाइफ ही चेंज हो गई है बिल्कुल, ना कोई तकलीफ है, ना दुख है, ना सुख है, सब बराबर। सुख भी सुख नहीं चाहिए तो दुख भी, अब तो सुख से भी मन कि अब नहीं, बस वो जो परमात्मा का सुख मिलने से अंदर से है ना, हाँ। यहाँ से निकलता ना, वो ही सुख है। इतनी बार ना योग करके उठो तो उसके बाद ना आनंद आता है ना, ऐसे लगता है कि जैसे ब्लिसफुल हो गए, है ना। तो ये फिर मैं कहती हूँ यही परमानंद है, यही परमानंद है। फिर उसका अनुभव कराया मुझे, अनुभव कराया बापू जी ने। तो ये इस जर्नी के अंदर जो अभी हमारी सभी की चल रही है, सभी लोग अपना पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और सभी लोग अभी आगे धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे, आपका ये वीडियो देखेंगे, तो आपकी तरफ से कोई ऐसा स्पेशल मैसेज है कि जिससे उनकी आत्म जागृति की ओर वो आगे बढ़े? मैं तो यही सभी को कहूंगी कि ये अंतिम समय है और ऑलमाइटी धरती पर आए हुए हैं, वो ही हम सबका कल्याण कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई और ताकत है ही नहीं। जो हद का है, जो यहाँ पर आपको समझाते हैं, वो भी कुछ आपका नहीं कर सकेंगे, गुरु संत थे जो भी हैं। तो खाली बुक्स पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और योग से ही होगा, मेडिटेशन से ही होगा, वो अंदर ही है, अंदर से ही दिखाई देना सब कुछ। तो आपकी जो डे रूटीन होती है उसमें आप ज्ञान और योग आपका कितने घंटे होता है? मैं तो अब तो फ्री हूँ बिल्कुल, सुबह उठती हूँ तब ये करके उठती हूँ, फिर जब अपना देखिए अभी ये काम कर लिया तो बैठ जाती हूँ, फिर वीडियो तो चलती रहती बापू जी की, और अब ज्यादातर तो मैं आपकी वो मेडिटेशन की लगा लेती हूँ, है ना। तो जब वो सुनते सुनते जो आपकी मेडिटेशन, उसके साथ मैं मेडिटेशन 2-3 बार दिन में करती हूँ, तो फिर सुना होता है ना, ज्ञान तो लग भी जाता है ना योग। तो ऐसे मेरा रूटीन चलता ही रहता है। राइट। अब जीवन में कोई डर, स्ट्रेस, तनाव? कोई डर नहीं, कोई तनाव नहीं, अब तो बिल्कुल फ्री हूँ, खुश। तो अब जीवन का लक्ष्य क्या है? अब जीवन का लक्ष्य बापू जी का जो परिवर्तन मिशन होना है उसको पूरा करके ही जाना है। जो जो उन्होंने हमें ड्यूटी दी है हम पूरी करेंगे, बिल्कुल। जो इंग्लैंड वालों के ऊपर ज्यादा काम है जी। तो हम करके जाएंगे बापू जी, बस हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस है। बहुत सारी बातें जब हम पर्सनली, क्या ऑन कैमरा नहीं पर वैसे बात करते हैं, तो हमें भी बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है आपके जीवन की बातों से, आपकी सोच से, आपके विचारों से। और इसी चीज को हम यहाँ पॉडकास्ट में बताना चाहते हैं कि कैसे हम आगे बढ़े, राइट। हम कैसे अपनी आत्म जागृति की ओर अपने अवेयर रहे, अपने थॉट के प्रति, अपने विचारों के प्रति, एक्शन के प्रति, और किस तरीके से हम दुनिया में अपने परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में पहुंचाए, अपने मेडिटेशन को और गहरा बनाए, अपने मन को समझे, बुद्धि को समझे, संस्कारों को समझे, क्योंकि हमारे भीतर ही तो पूरा खजाना है, लेकिन इस खजाने की चाबी हमने किसी और को दे रखी है। तो यही है कि वो चाबी वापस लेनी पड़ेगी जिसको दी है वहां से, और फिर अपने अंदर का खजाना खोलना है, और फिर अपने अंदर जो आत्मज्ञान भरा है उसे बाहर निकालना है और दुनिया तक पहुंचाना है। तो ये तो ड्यूटी हमें बापूजी ने दी है, तो हमें ये सभी बेहद की आत्माओं को करना है। और जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो भी इस जर्नी को हमारे साथ करे और हमारे साथ वो आगे बढ़े, तभी क्या होगा कि ये काम और फास्ट गति से होगा। अच्छा, तो आप यूके में रहते हैं इतने सालों से, तो आप ज्ञान मार्ग में कभी कोई संस्थाओं में गए वहां पर ढूंढने के लिए? नहीं, वहां पर संस्था वैसे ही कम है। वहां पर तो ये जैसे स्वामी नारायण है हाँ जी, बहुत बड़ा मंदिर है। अच्छा। वहां पर मैं तो नहीं गई, दूर भी है, एक बार गई हूँ देखने के लिए। पर वो तो हद की बातें करते हैं ना। हाँ, मैं बीके में भी गई हूँ, 3 महीने में जाती रही हूँ। अच्छा, 3 महीने। हाँ, वहाँ का क्या अनुभव रहा? तो हमारे उधर था, तो वो उधर हम गए तो वो कहते हैं कि वो जो वर्ल्ड ड्रामा है जो
रिपीट होता है। हाँ 5,000। मैंने तो ज्ञान काफी सुना हुआ था ना। अच्छा। हाँ मतलब गीता का भी ज्ञान था, सब कुछ पता था। 5,000 का बार बार जन्म, मैंने कहा मैं तो जन्म ही नहीं लेना चाहती। तो मैंने क्या वापस आके क्या करना, इस दिन बहुत हो गया अब तो। हाँ अब तो वापस आना नहीं है। तो यही कहती थी भगवान मैंने आपके पास ये, मैंने नहीं आना। कुछ नहीं है यहाँ पर। तो बस फिर मैंने 3 महीने से उनका सुना, करती रही, उनका कोर्स भी सुना और उनकी क्लासें भी, उनका बड़ा वाला जहाँ पर बड़ा करते हैं वंस मंथ, वहां पर भी गई। ये माउंट आबू? नहीं माउंट आबू नहीं, लंदन में इनका बड़ा सेंटर वंस मंथ। जब कोई इनकी बड़ी दीदी आती तो वो सबको इनवाइट करते हैं। अच्छा। तो वो भी मैंने देखा है। हाँ तो वहां पर फिर सबको मिला। वहाँ पे काफी है, 5-10 हजार, मतलब काफी छोटे छोटे सेंटर हैं। मुझे काउंटिंग तो नहीं, पर देखो तो कितनी भीड़ होती है ना। वो तो हाल फुल हो गया था। हाँ तो फिर मैंने कहा नहीं, वो कहते अब आपका ये कोर्स पूरा हो गया है, सब कुछ हो गया, तो अब आपको माउंट आबू में जाना पड़ेगा। अब गए? मैंने कहा मैं वहां नहीं जा सकती। मेरे को वहां पर नहीं जाना। तो मैंने तो इधर ही देख लिया सब कुछ। आपको उनमें से कौन सी चीज अच्छी लगी? बीके में कौन सी चीज? नहीं नथिंग। वो ठीक है, उनका डिसिप्लिन है, प्यार करते हैं, बेसिक चीजें बताते हैं, लेकिन वो तो बेसिक तो इधर की है ना। तो वो परमात्मा को बस शिव ही मानते हैं। अब बापूजी से तो पता चला कि वो तो इस ब्रह्मांड के शिव, इतनी पावर ही नहीं है। शिव महाशिव परम महाशिव है ना। तो कितने ऊपर ब्रह्मांड है, बेहद के परम धाम तम पर हम रोज जाते हैं। आप है ना, इतना ज्ञान बापूजी का है। तो कहीं मन नहीं लगा, बस उधर ही गई थी। बाकी फिर बस एक सत्य साई, एक आशुतोष महाराज जी, फिर इधर बीके, उसके बाद बापूजी के पास। तो ज्ञान मतलब ज्ञान के चक्कर में इतना आपको पुरुषार्थ करना पड़ा। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि भाई बापूजी की ब्रांच पहले ही वहां पे होती तो जल्दी? हाँ पहले ही होती, पहले ही मिल जाती तो हम जल्दी मिल जाते। फिर भी चलो 16 में मिल गए, काफी शुरुआत में मिल गए। 16 में मिल गए, 2015 में शुरू किया और तुरंत ही 16 में मिल गए। बापूजी ने ढूंढ लिया हमें। तो बापूजी मुझे कहते थे कि भाई तू ना एडवर्टाइजमेंट वहां पे कर, क्योंकि वहां पर कुछ आत्माएं हैं। उस वक्त मुझे उन्होंने कहा। अच्छा। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, वहां पर थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो वहां पे दिव्य आत्माएं हैं, तो आप सबको मैसेज मिल गया वहां पे और सब आप जुड़ गए, तो बहुत अच्छी बात हुई है। तो मैंने अपने जहाँ पर जाते थे सेंटर में काफी लोगों को बताया। अच्छा। बापूजी का, पर वो तो उधर ही जमे हुए हैं, फिर वो हद के ही होंगे। हाँ जी। हाँ। तो जो निकलने थे वो निकल आए। हाँ जी। पर बिगिनिंग में ही निकल आए। अच्छा। एक बार बताने में ही निकल आए। ये बहुत बड़ी बात। हाँ फिर हमने सारा रूटीन भी शुरू कर दिया है ना। तो फिर शुरू में ही निकल आए। तो अभी आपके यूके से सब जो आत्मा है महीने में एक बार मिलते हैं? कब? अब तो मैं बहुत दूर आ गई हूँ, साउथ लंदन में। तो अब हम ऑनलाइन कर लेते हैं। अच्छा, ऑनलाइन। और पहले तो 2 वीक 3 वीक के बाद हम एक दूसरे के घरों में मिलते ही थे। अच्छा, योग करते थे। हाँ जी। ये बहुत बढ़िया। सिकंदर बहन, बाला बहन, मैं, हम ज्यादा करवाते थे। अच्छा। हाँ जी। तो पुष्पा बहन ने भी करवाए हैं। अच्छा। तो ये अब आगे का जो समय है धरती लोक पे सब जानते हैं कि भारी होने वाला है, बिल्कुल हो रहा है। हाँ जी। तो उसमें आत्माओं को कैसे मदद मिल सके, आपका क्या सुझाव है, क्या हेल्प है? YouTube से ही मिलेगी है ना, मैसेज से ही मिलेगी। मैसेज ही देते हैं। और मेडिटेशन जब करते हैं तो उसमें हम बापूजी के संकल्प करते हैं, बापूजी यहाँ पर सभी को ज्ञान मिले, सभी आत्माओं का कल्याण हो। ज्यादा से ज्यादा जो हम आप हमसे करवाएंगे हम करेंगे, कोशिश तो करते हैं। तो आत्म जागृति इस वक्त एक सामान्य मनुष्य के लिए क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है। आत्म जागृति कितनी जरूरी है और उसका आप कितना महत्व समझते हैं? आत्म जागृति ही बहुत जरूरी है। पहले तो भगवान को जानो, फिर उसको ढूंढो, वो कैसा है, कहाँ रहता है, किसके पास जाना है, हम आए क्यों हैं, ये तो सोचना ही पड़ेगा ना। हमारा क्रिएटर कौन है, बिल्कुल। तभी कल्याण होगा ना, बिल्कुल, है ना। अब जब हमें पता लग गया कि हम आए कहाँ से हैं, पावर भी उधर से आएगी ना, पावर भी उधर से मिलती है।
तो जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, परमात्मा को जानेंगे नहीं, कनेक्शन होगा नहीं, तो बिल्कुल, तो पावर कहाँ से आएगी? अब हम पहले राम चले गए, कृष्ण चले गए, हम तो फोटो रख के उनकी पूजा करते रहे ना, पर उनके असली रूप को तो जाना ही नहीं, असली रूप को तो जाना नहीं, है ना। उनका निराकार रूप भी है, या जैसे साकार में वो आए थे उनका निराकार रूप भी है। हाँ, तो सीधा निराकार से करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि मोह नहीं होता उनको, है ना। तो निराकार जो है, जैसे कहते हैं ना भावातीत होते हैं, तो वो तो नहीं कुछ करेंगे ना, हम भावना से उसको हमें भाव से बांधना पड़ेगा, भाव से बांधना पड़ेगा। इसलिए हम उनके साकारी रूप का उनको पूजा करते हैं। जब साकार में उनको पूजा करेंगे तभी प्यार आएगा ना, है ना, उनको भी आएगा। मार्ग में ये चीज बताई जाती है, इसलिए जैसे कृष्ण के बाल रूप के उनको, कृष्ण को भगवान समझ के उनको भोजन कराते हैं उनको। तो ये मतलब ये है कि जब हम धरती लोक में होते हैं तो हमें एक भाव की जरूरत है, जैसे वो भी जरूरी है शुरू में। हाँ, शुरू में तो भक्ति मार्ग में, जब भक्ति मार्ग आपका खत्म होता है तभी आप ज्ञान मार्ग, तभी ज्ञान आता है। भक्ति का फल है ज्ञान हमेशा, बाबूजी बोलते हैं। और ज्ञान से ही फिर आत्म जागृति होती है, फिर ब्रह्म ज्ञान मिलता है, फिर आत्म ज्ञान, फिर धीरे 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 विश्व के परिवर्तन का ज्ञान। तो विश्व का परिवर्तन की जब बाबूजी ज्ञान बताते हैं तो उस वक्त आपके मन में क्या भाव आता है कि मैं विश्व परिवर्तन कैसे करूं? आप क्या सोचते हैं? हम तो संकल्प करते हैं ना। जी जी। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं उसमें संकल्प करते हैं मैं जल्दी जल्दी विश्व का परिवर्तन हो, सभी आत्माओं को ये ज्ञान मिले, सभी ऑलमाइटी को पहचाने। समय बहुत कम है, तो वो ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। उनसे ही पावर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, ऐसी कोई बात जो आप सोच के आए हैं कि मैं बोलूंगी और मैंने ना पूछा हो, ऐसा कोई बात? मेरे को लगता है मैंने अपने मन की सभी बातें बता दी हैं। तो वैसे मेरे को अनुभव तो काफी होते हैं जी, है ना। मैंने तो अपना जैसे सहस्त्रागार खुल गया, तो मैंने ऊपर के ब्रह्मांड भी देखे हैं। अच्छा। मुझे काफी अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए। तो मुझे तो बापूजी ने ऊपर का ब्रह्मांड भी दिखाया। दिखाया। तो कई बार क्या होता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि शायद हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, और तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती सभी समझ भी नहीं पाते ना। हाँ जी, मैं तो दिन के टाइम में मेडिटेशन करी थी, एक रूम अपना बनाया था, मैं ऐसे चेयर के ऊपर बैठी हूँ। तो मैं चेयर पे बैठी 1 घंटा हो गया, तो वो मैं तो चेयर के समेत ऊपर उड़ रही हूँ। अच्छा। मैं कहती हूँ मैं तो एरोप्लेन में तो हूँ नहीं। अच्छा। मेरी चेयर के ऊपर और प्रेशर बिल्कुल नहीं था, लाइट। अच्छा। लाइट बिल्कुल। मैं 1 घंटा ऐसे इधर उधर सारा दिखाया था। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आशा रखता हूँ आपने सभी बातें बता दी होगी जो अपने मन में आया इस समय। सब बापूजी ने जो बुलवाया मैंने बोल दिया। बस यही प्रे करती थी, बापूजी आप ही बोलेंगे, मैं नहीं। हाँ, आप बोलेंगे। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब में, जिसमें 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, और उसमें मैं डेली लाइव मेडिटेशन कराता हूँ रात को 10 से 11। और अगर आप मॉर्निंग में लाइव मेडिटेशन करना चाहते हैं तो साक्षी की यूट्यूब चैनल है, हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल, जिसमें साक्षी मेडिटेशन कराती है, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सर्च करिए और डेली हमारे साथ जुड़िए। उसमें डेली 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है, तो जरूर से आप जुड़े रहिए, आगे बढ़िए। विश्व कल्याण के लिए हमें हर एक दिव्य आत्मा की जरूरत है। जैसे बाबूजी ने बोला है कि 33 कोटि देवताएं मनुष्य बन गए, उनको हमें जगाना है। 9 लाख बेहद की आत्माएं मनुष्य बन गई है, उनको हमें जगाना है जी। और उन सभी आत्माओं को जागृत करने की या उनको मैसेज पहुंचाने का ये हमारा कर्तव्य है। उसके बाद जो भी एक कहते हैं ना, दिए से दिया जलता है, तो हमारा काम है उनको एक मैसेज देना, उनको जागृत करना। बाकी फिर उनके जो भी आज दुनिया में सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के मैसेंजर आ चुके हैं और सब अपने अपने लोगों को मैसेज देते हैं कि वापस घर जाना है, वापस घर जाना है। तो सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जिसका जहां कनेक्शन है वो उसी के पास जाने वाला है, वो हम सब जानते हैं। तो इसीलिए अगर आपका कनेक्शन बेहद के बापूजी से है, बेहद के दादाजी से है, हमारे बेहद के ज्ञान से है,
तो जरूर आज से ही इस वीडियो को देखिए। हमारे बहुत ही बढ़िया एक हमारा प्लेलिस्ट है अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी, जिसमें 300 से अधिक वीडियोस है और उसमें आप अपनी फेवरेट वीडियोस देख सकते हैं, अपने सिलेक्टेड टॉपिक जो आपको पसंद है, जिसमें आपको आत्मज्ञान मिले। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप अपने उस वीडियो को पसंद करिए और देखना शुरू करिए। 1 by 1 फॉर द बिगिनर्स करके हैं, इंटरव्यू विद बापूजी, ये 2 प्लेलिस्ट मैंने आखिर में आपको बताए। तो ये 3 प्लेलिस्ट है मोस्टली, तो उसमें आपको बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे जो आत्मज्ञान से भरपूर है। एक हमारा मेडिटेशन का भी प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशन हमने रखे हैं, जिसमें साइलेंट पे भी है, जिसके अंदर हम कमेंट्री भी देते हैं मेडिटेशन के दौरान, कहीं में नॉर्मल म्यूजिक के ऊपर भी है। तो आपको तरह तरीके से, अलग अलग तरीकों से ध्यान में ले जाने के लिए, मेडिटेशन में ले जाने के लिए हमने बहुत सारा प्रयास किया है। आप भी इस प्रयास को देखिए और जरूर से इन वीडियो को शेयर करिए, ताकि आत्मज्ञान सब जगह बढ़े। आप देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत बुरा समय इस वक्त चल रहा है, मतलब असुरों का राज चल रहा है और बहुत सारे विनाश के, बापूजी बोलते हैं कि दुनिया विनाश के किनारे पे खड़ी है। परंतु जब ये दिव्य आत्माएं, 33 कोटि देवताएं जागृत हो जाएंगे, तुरंत ही परिवर्तन का कार्य होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे 100 से अधिक हमने वीडियोस रखे, हमारे दिव्य आत्माओं के एक्सपीरियंसेस रखे हैं, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जर्नी जो है आप अपनी दुनिया तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को हेल्प हो आगे बढ़ने में। उनके अंदर जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चनों के जवाब उनको मिले और आप ही की तरह वो भटकते भटकते एक सही स्थान पर पहुंच जाए। तो दुनिया में ज्ञान के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत समय लगाना पड़ता है, और वही उनका समय और शक्ति बचे, इसलिए हमने ये पॉडकास्ट की सीरीज शुरू की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई आपका, और आप सभी लिसनर का भी सुनने वाले खूब सुनो और इसके ऊपर चलो। परम शांति। हाँ, तो आपका सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम।